गाइस, गुड इवनिंग। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से मेरा वीडियो बढ़ेगा और ये भी यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल RRM एग्जाम इंडिया में। आज के वीडियो जो आपके हैं बहुत ही आपको आश्चर्य करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको जीएस के कुछ पोर्शंस हैं जो कि मैं चाहता हूँ रटाने का प्रयास करूँ। मैं अपने जो भी कुछ जानकारी है वो आपको शेयर करता रहूँ। मुझे उम्मीद है कि वनडे एग्जाम्स या कोई टेट सुपर टेट का जो इन्वायरमेंट और भूगोल का जो पोर्शन होते हैं दोनों एक दूसरे संयोज या मेल में आते हैं और इन्हीं की वजह से एग्जाम में कई बार आपके पूछे गए हैं। और प्रथम क्या है, अगर है तो किस गंगा किस नदी पर है, या फिर सबसे अधिक किस राज्य में, उस राज्य का क्या नाम है। तो ये सब चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी। तो गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्यों राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 आपको मालूम होगा। ये जानवरों को प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, तो उसमें एक आता मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ऐसे मेरा, आपका, मनुष्य मानव जाति के लिए होता है, जबकि एक होता है आपके लिए आता है प्रस्तावना की भाषा, या जिसे कहते हो निर्देशांक कहते हैं, निर्देशक कहते हैं। सॉरी, भारतीय संविधान का जो है वो आपका 36 से 51 है। क्या है गाइस, वो 36 से 51 है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें अपने जितने इधर उधर आपके चीज़ें हैं उन्हें इर्द गिर्द करके उनका संरक्षण करें, प्रोटेक्शन करें। इसीलिए गवर्नमेंट उसमें वन्य संरक्षण दी 1972 के तहत। आपको गलत करोगे तो धारा भी लगा सकता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगा कि इसमें आपको शूट करना चाहिए। जितने मुद्रा हैं, जैसे वनडे एग्जाम्स की जितने आते मुद्रा हैं, नदी हैं, परियोजना है, ये सब चीज़ें हर दिन आपको वीडियोज आते रहेंगे। राजधानी है, सब प्रदेश के अलग अलग देश के जो है आपके सांसद क्या हैं, तो ये सब चीज़ पार्लियामेंट वगैरह ये सब भी बताने का मैं प्रयास करूँगा। और हिंदी चलेगा ही, मैं इसकी भी आपको डालता रहूँगा। तो यहाँ पर आज का एक छोटा सा वीडियो आपके बीच में मैं लेकर आया। तो ज़्यादा समय आप करना लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें अगर देखा जाए तो भारत के बारे में बात हो रहा है, तो भारत में ये पता किया जाए कि पूरे भारत के जितने आपके इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो माने जाते हैं, उनमें से कितने ऐसे केंद्र शासित और राज्यों में हैं, कितने एरिया को एक अपने आप में घेरे हुए हैं, उनको आपको बताने का प्रयास। भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान, 104 राष्ट्रीय उद्यान, 555 वन्यजीव अभ्यारण्य, 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र होते हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं और 88 संरक्षण रिजर्व होते हैं और 127 सामुदायिक रिजर्व होते हैं, जो ग्रुप में आते हैं, समुदाय में आते हैं, सामुदायिक आते हैं। भारत की कुल एरिया में कुल क्षेत्र का 1,65,088 1,65,088.57 वर्ग किलोमीटर है। 1,65,088.57 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे भारत का एरिया है, जिनमें से हम वन्यजीव संरक्षण और राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, ये चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, नई चीज़ें हैं ये, आप जानते होंगे। मेरी एग्जाम में अगर पूछेगा तो इस समय डाटा पूछा जाता तो इसको जरूर याद करिएगा। और इसके लिए मैं विशेष स्पेशल जो इसके होते हैं कमेंटमेंट होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं, वो चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ 3-4 फैक्ट में। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो आप जानते होंगे जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है, पहले उत्तरांचल हुआ करता था। उत्तराखंड की प्राचीन नाम क्या है, 2002 में भारत उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है और उत्तराखंड का उत्तरांचल। उसी तरह जिम कॉर्बेट का प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, जो 1935 यानी 1935 में इसका क्या किया गया गाइस, स्थापना किया गया। और ये नदी रामगंगा नदी से बहती है, यानी ये उद्यान किसके बगल से, रामगंगा नदी बहती है। इस उद्यान के बगल रामगंगा, कभी कभी उसका स्थिति पूछ लेता है कि किस नदी से बहती है, तो जिम कॉर्बेट के बगल कौन सा, रामगंगा के नाम से नदी जाती है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में, पहले 11 था, लेकिन एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहते हो पेंच अभ्यारण्य। क्या कहते हो, पेंच अभ्यारण्य। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की, सॉरी मध्य प्रदेश के मध्य में माना जाता है, इसलिए दोनों में आ जाता है। तो सर्वाधिक कहीं 11 कहीं 12, लेकिन टोटल मिला के 12 माना जाता है। तो
मध्य प्रदेश में कुल 12 होते हैं और मध्य प्रदेश को वांछित प्रदेश यानी वनों की संख्या ज्यादा माना जाता है और इसे टाइगर राज्य यानी टाइगर राज्य के रूप में या ये राज्य कहा जाता है। इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसमें 5000 समथिंग या कुछ ऐसे करके, मुझे डाटा नहीं मालूम है, वहां टाइगर का संरक्षण किया गया है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, सबसे आगे मध्य प्रदेश, पहला जिम कार्पेट उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के जनपद लेह में हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा माना जाता है भारत का। सर्वाधिक वन्य अभ्यारण्य 96 और राष्ट्रीय उद्यान 9 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये आपका यूटी है जिसे आप कहते हो, आप जिसे कहते हो केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश। विश्व का पहला तैरता हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य किबुलाम जाओ मणिपुर में है, आपके देश के मणिपुर राज्य में है। ये विश्व का पहला तैरता हुआ यानी स्विमिंग करते हुए ये पाया जाता है। भारतीय पक्षी विहार यानी भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इनका सलीम जो है सलीम उद्यान के नाम से, सलीम अली के उद्यान से है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, हेवन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। प्रत्येक राज्य की उनके वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ये मैं थोड़ा कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं स्टोरी के माध्यम से। तो गाइस ये थोड़ा कंटेंट था जो आपको डाटा मैंने दिया है, तो ऐसे आ जाइए। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 104 राष्ट्रीय उद्यान, 551 वन्यजीव उद्यान, 131 समुद्री तटीय क्षेत्र जो माने जाते हैं संरक्षित क्षेत्र, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 18 के बाद 88 संरक्षण गिरोह और 127 सामुदायिक रिजर्व माना जाता है। भारत के कुल एरिया कितना लेता है? 1,65,088.57 यानी 57 कितना है गाइस? 57 माना जाता है वर्ग किलोमीटर तक इसका एरिया फैला हुआ है। और पूछा जाए भारत का प्रथम, तो जिम कार्बेट प्राचीन नाम हैली नेशनल पार्क के नाम से उत्तराखंड यानी यूके में है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरांचल था, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 2000 सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 12 मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, इसी को टाइगर राज्य या वांछित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के जनपद लेह में हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य 96 और राष्ट्रीय उद्यान 9 अंडमान निकोबार में है। इसका पहला तैरता हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर गाइस? ये कीलीलाम जाओ मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल क्या कहते हो? भारतीय पक्षी विज्ञान सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक राज्य के उनके राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो आज ही गाइस मैं शुरू करता हूँ। पहला राज्य मैंने झारखंड से लिया है। झारखंड में पलामू, दालमा और हजारीबाग, पलामू और बेतला वहाँ के आई मीन मैंने ये समझाया कि वहाँ के जो हमारे आपके यहाँ कहीं की अगर हस्बैंड कहीं वर्क पे जाते हैं तो घर की जो औरतें होती हैं उनके लिए खाना वगैरह ले जाती हैं, तो नजदीक में कहीं कामों कर रहे होते हैं तो उन्हें पलामू कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पलामू के नाम से जाना जाता है। ऐसे प्रिय जिसे कहते हैं पलामू। पलामू दालमा खाते हैं, दालमा और रोटी खाते हैं। दाल और रोटी के लिए माने जाते हैं वहाँ की रोटी और दाल बहुत अच्छी है, गरीबों का बहुत अच्छा खाना है। और झारखंड की औरतें उनके पास लेकर आती हैं तो वहाँ पर वो लगता है जैसे हजार हजार रोटी खाते हैं। और जिस बाग में वो खाना खाते हैं दालमा और पालमा, उस बगीचे को क्या कहा जाता है? हजारीबाग कहा जाता है। ये उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। तो अगर कहीं एग्जाम में आ जाए पलामू और बेतला दालमा कहाँ खाते थे? हजारीबाग, झारखंड में। हजारीबाग हजार रोटी खाते थे, हजारीबाग किस राज्य में? झारखंड में। गुजरात में अगर देखा जाए तो नल और गिर, नल पे अगर काई कहीं लगा होगा तो व्यक्ति अगर कहीं जाएगा गिलास धुलने या कुछ पानी लेने तो हमें लगता है वो सड़क के गिर जाएगा, इसीलिए नल और गिर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के लोग कई बार नल पे गिरे, इसलिए गुजरात राज्य में नल अभ्यारण्य और गिर अभ्यारण्य माना जाता है। नल और गिर कहाँ है? गुजरात में। तीसरा है उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट, चंद्रप्रभा किसी का नाम है, उनके यहाँ दुग्ध उत्पादन जिसे कहते हो आप श्वेत क्रांति के नाम से, इन्हीं की उत्तर प्रदेश में पहली बार हुई है जो दुग्ध उत्पादन में इन्होंने बहुत अच्छा जो है हासिल किया है और महारत हासिल किया। तो चंद्रप्रभा दुधवा यहाँ
उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जानवरों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। उत्तर प्रदेश एक देश के बराबर है, इसलिए दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहाँ ज्यादा जानवर होंगे, भैंस गायें होंगी जहाँ पर, तो जलप्रवाह उद्भव माना जाता है। तमिलनाडु, तमिलनाडु देखा जाए तो भारत के सबसे कोने पर आके, भारत की जो आपका मैप बनता है ये यहाँ पर तमिलनाडु हुआ जाता है। तो तमिलनाडु आप जानते होंगे भारत की फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर महिला में तो इंदिरा गांधी को माना जाता है। तमिलनाडु की उस समय की बात है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो इन्हें वेद पुराण इन सबकी ज्ञान होना जरूरी होता है जब व्यक्ति उस सिचुएशन को पहुंचता है। तो इंदिरा गांधी को वेदांत गल कहते हैं, वहां बोला जाता है वेदांत गल, वेदों की ज्ञान लेने के लिए वेदांत गल कहा गया। और ये जब जैसे हम आप कोई मेहनत करते, पढ़ाई लिखाई करते, तो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, थोड़ा काला चाय पी लेते हैं, थोड़ा चाय हो गया, कॉफी हो गया, वैसे मधुमलाई भाई प्रधानमंत्री थी तो मधुमलाई। और कहाँ पे, भारत के सबसे कोने पे जाके, तमिलनाडु की साथ जानते हैं ना कहाँ पर होती है, एकदम कोने पे जाके वहाँ पर किसकी चीज क्या लेती थी, मधुमलाई यानी मलाई पीती थी। यानी इंदिरा गांधी वेदांत की जब अध्ययन करती थी तो क्या पीती थी, मधुमलाई पीती थी जाके उस कोने पे, वो भी भारत के किस कोने पे, एकदम नीचे जाके समुद्र के तट। मध्य प्रदेश जिसे वांछित प्रदेश कहते हैं, टाइगर राज के नाम से जाना जाता है, मध्य मतलब बीचों बीच में होता है। तो कान्हा, कान्हा यहीं पर है, वन्योद्यान या राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसे कहते हो, श्री कृष्ण को कहते हो। और जब श्री कृष्ण जहाँ बैठते थे तो उनकी चारों तरफ गोपियां ही गोपियां बैठती थी, इसलिए उन्हें कान्हा कहा जाता था। और वो सबके चित्त को, सबको मन की बांध लेते थे, क्या करते थे, बांध अपनी बांसुरी पर, अपनी नटखट पे, सबको नटखट बातों से, अपने हर एक ऑक्यूपेशन से बांध लेते, इसलिए बांधवगढ़ कहा जाता था कान्हा को। और वहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था, पंचमढ़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था गाइस, पंचमढ़ी, क्योंकि इनकी क्वालिटी ऐसी थी कान्हा की कि लोगों के चित्त या मन को बांध देते थे, इसलिए चित्त चोर भी कहा जाता है। और वहाँ के लोगों को पंचमढ़ी कहा जाता है। ये सब कहाँ की है, मध्य, क्योंकि ये जब मध्य में बैठते थे तो चारों तरफ गोपियां ही रहती थी। ये मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र की बातें की जाए तो महाराष्ट्र में हथियार इंस्ट्रूमेंट या टूल्स या इसी कहते हो, वेपन्स कहते हो, यानी पेच, कंसा और बोरीबिली। बोरीबिली ये सब क्या है, बोरीबिली मतलब बोरोवली। मुंबई में एक स्थान है बोरोवली, दहिसर है, मीरा रोड है, ये सब चीजें आप जानते होंगे। तो बोरोवली यानी बोरोबिली। और पेंच और तांसा, पेंच और तांसा ये हथियार वहाँ के, पेंच वगैरह जो होता है, स्क्रू वगैरह, तो पेंच, तांसा और बोरोबिली अगर आता है तो ये चीजें महाराष्ट्र में होगा। कहीं भी हथियार संबंधित है तो महाराष्ट्र से हो जाएगा। अब आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक अगर देखा जाए तो बोलते हैं लोग गुस्से में कर्नाटक, क्या कहते हैं, कर्नाटक कहते हैं। नाटक करने को कर्नाटक कहते हैं। तो कर्नाटक में बहुत अच्छी नाटक हुई थी। दो भाई रहते थे, भद्रा और तुंगभद्रा। कौन रहता था गाइस, भद्रा और तुंगभद्रा रहते थे। और अपने सोमेश्वर ऐसे पिता को, यानी शंकर भगवान के पिता जैसे को, बांदीपुर में नागरहोल में बांदी बनाकर कहाँ डाल दी थी, नागरहोल में डाल दी थी। कहाँ डाल दी थी गाइस, नागरहोल में डाल दिए थे। तो भद्रा, तुंगभद्रा, सोमेश्वर, बांदीपुर और नागरहोल में डाल दिए थे। कर्नाटक की कहानी ये दो भाई का बहुत ही इंटरेस्ट थे। राजस्थान केवलादेव, केवलादेव मैंने बताया खाना पक्षी विहार है जो वहाँ का पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और रणथंभौर कहाँ है, रणथंभौर और कुंभलगढ़, वहाँ मारपीट बहुत जाती क्योंकि रेगिस्तान ही था, इसलिए वहाँ रणथंभौर और कुंभलगढ़ ये सब राजस्थान की बात है। राजाओं का स्थान माना जाता है, इस राजस्थान कहा जाता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ठंडक पड़ती है। क्या पड़ती है, इस ठंडक पड़ती है। उस ठंडक की वजह से गले में खिचखिच आती है। और खिचखिच आने की वजह से गाइस क्या किया जाता है, खिचखिच ना आए तो वहाँ लोग डचकते हैं। क्या करते हैं, डचकते से कुत्ते कुछ खा लेते हैं तो डचकते हैं, वैसे वहाँ डाची कम करते हैं, डचकते हैं। वो भी किस द्वार में, किसमें, किस में, जिस तरह हम यहाँ कहीं अगर कुछ जो आपके कोई एलआईसी वगैरह हो किस में देते तो वहाँ डचकते हैं किस द्वार में, वैसे वहाँ किस में डचते हैं। मणिपुर में एकमात्र विश्व का क्या है, टीबी लामजों तैरता हुआ अभ्यारण है, तो आपको मैंने पहले ही बताया है। और कुछ आपके एक हैं। भगवान महावीर अगर अभ्यारण्य अभ्यारण आ रहा है तो गोवा में है। मिजोरम में डम्फा है, क्योंकि प्रतिशत के आधार पे मिजोरम में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, इसलिए इसकी डम्फर आप नाम सुने, उसी से लाभ के लेकर बाहर जाते हैं। तो मिजोरम डम्फा। हिमाचल प्रदेश में रोहिला, जब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जाएंगे तो पर्वतीय यानी हिमालय से संबंधित होता है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में माना जाता है थोड़ा। तो पहाड़ी क्षेत्र को क्या जाता है, हिमाचल, जब पहाड़ पे आप चढ़ते हो तो रोम हिल जाता है। क्या हिल जाता है, रोम हिल जाता है। आप कहाँ उठते हो, इसलिए रोहिला कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, रोहिला। हिमाचल प्रदेश में रोम कहते हो, जो रूह कांप गया और रोम हिल गया, रोहिला, इसलिए हिमाचल प्रदेश में जब आप पहाड़ पे जाते हो। और हरियाणा गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी विहार है। क्या है, सुल्तानपुर पक्षी विहार, गुरुग्राम आप पहला प्राचीन नाम इसका था गुड़गांव।
पश्चिम बंगाल आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है गंगा तट पे, ब्रह्मपुत्र पे। उड़ीसा में चिल्का और सिंपलीपाल, चिल्का झील आप जानते हो कि खारे पानी का झील है और चिल्का से झील से सिंपलीपाल कहा जाता है, इसे चिल्का और सिंपलीपाल उड़ीसा में है। तो गाइस आप जानते होंगे कि छोटा सा वीडियो आपके बीच में हमें लगता है जो 20-25 या जो भी 30-40 मैंने बताने का प्रयास किया है, अच्छे से आप इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरी बातों को ध्यान देते रहना, अच्छे से आप लोग कर सकते हो। और आपको रोजाना 1-2 वीडियो जरूर पड़ेगा गाइस, इसमें आप सपोर्ट करिए और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो देने का प्रयास करूंगा और उन बच्चों तक आप पहुंचाइए जो असमर्थ है पढ़ने में, वहां तक आप शेयर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना जिस वीडियो को आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के इतना ही गाइस, नमस्कार, धन्यवाद।